नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां श्रावणी मेले में यात्री सुविधा को लेकर के तैयार रेलवे जसीडीह से चलाई जा रही कई मेला स्पेशल ट्रेन। जसीडीह जंक्शन पर सुविधा का पूरा इंतजाम है। जगह जगह लगाए गए हैं टिकट काउंटर। तो वहीं प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। तो जहां एक और जवानों की तैनाती की गई है, तो वहीं श्रावणी मेले में यात्री सुविधा को लेकर के रेलवे पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। जसीडीह से चलाई जा रही कई मेला स्पेशल ये ट्रेन, तो वहीं जसीडीह जंक्शन पर सुविधा का पूरा इंतजाम किया गया है। इसके साथ जगह जगह लगाए गए हैं टिकट काउंटर, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यात्रियों को ना हो। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, जो पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए हैं। किसी प्रकार की कोई घटना यहां पर ना हो सके, इसको लेकर के रेलवे पूरी तरीके से तैयार है। जहां मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन, तो वहीं जसीडीह जंक्शन पर सुविधा का भी पूरा इंतजाम किया गया है और टिकट के काउंटर जो कि जगह जगह लगाए गए हैं। और आइए आपको सीधा रांची लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है सूरज ने, और क्या कुछ उस दौरान सामने आया, सुनिए। देखिए, बिल्कुल झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ है। न्यूज नेशन से खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि झारखंड में इस वक्त जिस तरह से भारी बारिश हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपदा विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है वो इरफान अंसारी के पास है। सीधे जुड़ते हैं जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और आपदा विभाग के जो मंत्री है इरफान अंसारी। इरफान जी, आपके पास कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन जो हाल के दिनों में जो लगातार जो मौसम ने करवट बदली है, उसे लेकर अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? और खासकर आपदा विभाग की अगर हम बात करें, तो आपदा विभाग को लेकर किस तरह से आपकी विभाग और अधिकारी अलर्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खास तौर पर आपको निर्देश भी दिए हैं। देखिए, ये बात सही है कि झारखंड में पहली बार औसतन काफ़ी बारिश हुई है और हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे कि इस तरह की बारिश झारखंड को देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि अब तक जो आंकड़े मेरे पास हैं, 300 मिलीमीटर समथिंग बारिश झारखंड में अब तक हुआ था, लेकिन वो आंकड़ा अब हमें लगता है 600 पार कर गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है। और आपदा विभाग है हमारे पास, तो मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सभी जिले के उपायुक्त को मैंने निर्देश दिया कि जाके आप बताइए कि कहाँ कहाँ कितना क्षति हुआ है, कितना घर गिरा है, कितने लोगों की जान गई है, कितने जान माल का नुकसान हुआ है, कितने पुल टूटे, कितने रोड हुआ है टूटा है। तो ये सारा आकलन विभाग कर रहा है और हमने कहा है कि ऑन द स्पॉट। देखिए, इरफान अंसारी जो है एकदम पेंडिंग वाला काम मैं नहीं कर सकता। युवा पीढ़ी हूँ, नया सोच है, नया एक जोश है, उत्साह है। हमने कहा 1 हफ्ता के अंदर मुझे मुआवजा देना है। राशि कम था, मैंने मांगा है और कल ही मैंने लगभग 300 करोड़ रुपया आपदा के लिए मैं लिया हूँ और सभी जिला को मैं डिवाइड करके मैं भेज दूँगा। तो ऑब्वियस कह सकते हैं कि हम लोग, देखिए, ये उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी बारिश होगी झारखंड में। चेक डैम भर गया, तालाब भर गया, हर खेत में पानी है। तो जब पानी हुआ तो डिजीज़ भी फैल रहा है, बीमारियां भी फैल रही है। इसको देखते हुए मैंने सभी हॉस्पिटल को अलर्ट भी कर दिया है, मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। सदर हॉस्पिटल में विशेष व्यवस्था हमने किया है, दवाई की व्यवस्था किया है। जहाँ मलेरिया का पानी अगर जमा होगा तो मच्छर होगा तो उसको मारने के लिए भी कौन कौन सा सारा हमने उपाय, डायरिया वगैरह ना फैले, इसको लेकर एकदम एहतियातन हमने काफ़ी अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया है, गाइडलाइन दे दिया है। और सारे डॉक्टर्स जो हैं अलर्ट मोड में हैं। जब मैं अलर्ट मोड में हूँ तो ऑब्वियस है राज्य अलर्ट मोड में। आप देख सकते हैं कि इस बारिश में भी बहुत कम कैजुअलिटी हुई। तो इसका मतलब है कि हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी वो लगातार वो भी गंभीर हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मॉनिटरिंग करते रहो, हिलना ही नहीं है यहाँ से। मैं कैंप किया हुआ हूँ, एक एक फ़ोन आ रहा है, कहाँ पे क्या घटना घट रही है, कैसे ठीक करना है, कहाँ क्या उपाय है। और कुछ चेक डैम में भारी बारिश से जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, तो गांव में भी पानी घुस गया है कई जगहों पे। तो उसको लेकर भी हम जो विभाग के तमाम पदाधिकारियों को मैंने निर्देश दिया कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करो, क्या रिक्वायरमेंट है बताओ। तो लाइफ जैकेट वगैरह भी है, कुछ खरीदना भी है, कुछ टेंट वगैरह भी खरीदना है आपदा से।
तो ये सारे मुहिम हम चला रहे हैं। होपफुली हम लोग नियंत्रण कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से खासकर रिम्स में देख रहा हूँ कि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पूरे प्रदेश भर से रिम्स आते हैं, लोग बंगाल से भी आते हैं और अगल बगल के जो राज्य हैं वहाँ से भी रिम्स आते हैं। लेकिन फिलहाल जो रिम्स का बटन बढ़ गया है, आपकी सरकार की एक अच्छी पहल है कि रिम्स 2 बनाया जाए। इसे लेकर आप लोगों ने भूमि भी चिन्हित कर ली है, लेकिन अब उस पर भी विवाद हो रही है। इरफान जी, उसको कैसे क्लियर करें, क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक बड़ी प्रोजेक्ट है रिम्स 2। देखिए, ये बात सही है कि रिम्स जो हमारा है इसमें लोड बढ़ गया है, पेशेंट का काफ़ी फ्लो है। हालत ये है कि हमारे पास बेड कम है, पेशेंट ज़्यादा है, पेशेंट को नीचे रखना पड़ रहा है, इलाज चल रहा है। और इसको देखते हुए जितने भी वार्ड हैं हमारे, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मेडिसिन में हैं और टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, हमने बेड की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन बेड की संख्या जगह ही नहीं है हमारे पास। तो इसको देखते हुए जब हम एज ए स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाले थे, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हेमंत सोरेन जी ने एज ए डॉक्टर को हेल्थ मिनिस्टर की जवाबदेही दी थी, तो उसी समय मैंने कहा था कि नहीं, कुछ मैं बदलाव करूंगा। और सच मैं बता रहा हूं आप सबको, देखिए, जो सच्चाई मानना चाहिए, झारखंड बनने के बाद स्वास्थ्य में कोई काम हुआ नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको ठीक कैसे करना था। आज हम लोगों को हेल्थ की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। और ठीक है, क्रिटिसाइज करेगा लोग, अगर मान ली कोई दिक्कत होगा तो खामियां हमको बोलता है लोग, मैं बिजली नहीं होता, लेकिन ये जानना कि जिम्मेवार कौन है। तो जब नए सिरे से मुझे संभालने का मौका मिला, तो आज आप देख सकते हैं कई स्टेप मैंने लिए। आज एक आम जनता को स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास जग गया। आप जब पूछिए, जब कोई पेशेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसका डेथ हो जाता है, तो इतिहास गवाह है कि 15-20 मतलब बॉडी रखता था वो लोग, बॉडी रिलीज नहीं करता था। अब बताइए, एक तो जान ले लिया, जान चला गया, दूसरा बॉडी नहीं दे रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल, पैसे के अभाव में क्या बीतता होगा उस परिवार में। हमने स्टेप लिया, कड़ा स्टेप लिया, और आज देखिए झारखंड वासियों को उसका लाभ मिल रहा है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बॉडी आप नहीं रख सकते हैं। झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट में करना चाहता हूँ, इतना बड़ा स्टेप मैंने लिया, कलेजा मैंने दिखाया। लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ना जाने हमारे विपक्ष के साथियों को खामियां। आज भाजपा के लोग भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मंत्री जी का आदेश है, बॉडी छोड़ता है बॉडी। देन किसकी है? अब ये रिम्स 2 का ये लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, जब जमीनी स्तर से मैं काम कर रहा हूँ, तो गिव मी सम टाइम। आप लोग टाइम नहीं दे रहे। रिम्स 2 के बारे में कहना चाहता हूँ। हमने जब पहला कैबिनेट में हमने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मैंने आग्रह किया था कि सर, मैया समान आपका विजन है, थॉट है, लाभ मिला, चुनाव जीतकर हम लोग आए, तो वादा किए थे कि लोगों को पैसा देंगे, माताओं को पैसा देंगे, बहनों को पैसा देंगे, दिए। तो पैसा जा रहा था मैया समान में। हमने सर से हाथ जोड़ा कि सर, रिम्स 2 बनाने दीजिए सर, प्लीज़, ये पैसा कुछ रख दीजिए सर, ये बहुत जरूरी है सर। एक ही रिम्स है सर, काफ़ी सारा फोकस वहीं है, नेताओं का फोकस वहीं है। भाजपा के नेता दिन रात इस उम्मीद में है कि कोई वीडियो आ जाए मेरे पास, खामिया का वीडियो आ जाए, हेल्थ का कोई वीडियो आ जाए, रिम्स का कोई वीडियो आ जाए, कोई सदर हॉस्पिटल का वीडियो आ जाए, कोई बॉडी का वीडियो आ जाए कि कंधा में ले जा रहे हैं कि खटिया में ले जा रहे हैं। यही उम्मीद करता है ये लोग। कभी सुधारने का हमको नहीं बोला इन लोगों ने कि मंत्री जी सुधारिए इसको, लेकिन आई डैम केयर, हम सुधार रहे हैं। मुख्यमंत्री से मैंने कहा सर दे दीजिए हमको रिम्स 2। एकदम सीएम साहब ने बड़ा दिल दिखाया, नहीं इरफान, सोच तुम्हारी अच्छी है, यू आर द फर्स्ट मिनिस्टर जो हमसे लड़ के पैसा ले रहा है। तो सीएम साहब ने दिया, और हम तो 1100 करोड़ मतलब 1100 मांगे थे, 11,000 करोड़ सीएम साहब ने कर दिया। रिम्स 2 ऐतिहासिक होगा अब तक के इतिहास में, न केवल एशिया बल्कि हमको लगता है कि
एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 हम बनाएंगे। आपके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की वो विरोध कर रहे हैं, इसी को लेकर आपने देखा 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी, आपके जो पिता फुरकान अंसारी, उनसे भी कहासुनी हुई, तो ये सब क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अब फुरकान साहब तो बड़े नेता हैं देखिए, और बंधुदा हमारे भाई हैं, गार्जियन है फुरकान साहब। तो बंधुदा नए आए हैं राजनीति में, देखिए बोलना अलग बात है। सच्चाई ये है कि राजेश ठाकुर जी ने हाल में ही ज्वाइन करा दिया पार्टी में उनको, और आप आए हैं तो कम से कम कांग्रेस का अपना कल्चर है, हम लोग संयमित रहते हैं, जो बोलता है सुनते हैं, सुनने की क्षमता रखनी चाहिए हम लोग को, और हर चीज़ में एग्रेसिव हम लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आला कमान है, आला कमान का गाइडलाइन को फॉलो करना है। हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि आला कमान को बुरा लगेगा। टेक्निकल बात हम लोग बोलते हैं, जो सही लगता है, जो जेन्युइन है वही बात बोलते हैं। हम पार्टी पे कभी हावी नहीं हो सकते क्योंकि पार्टी ही सर्वोपरि है। तो फुरकान साहब ने कहा कि देखिए आदिवासियों का नेता इस राज्य में और इस देश में कौन है? सबसे बड़ा नेता कौन है? तुम तो नहीं हो, है कौन? आदरणीय हेमंत सोरेन जी। यही सत्य है ना, कड़वा सत्य यही है। तो क्या बनना है नहीं बनना है, जब आदिवासियों ने उनको नेता बनाया है, बड़ा नेता, तो वो तो हित देखेंगे। जब वो कोई, चाहे वो पेशा कानून हो, चाहे वो रिम्स 2 हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दिए हैं, मुख्यमंत्री जी अपना काम करेंगे। हम लोग तो विंग हैं उनके, और तो आप जब जबरदस्ती विरोध करते हैं तो ठीक नहीं लगता। आपको सीएम साहब से बात करना चाहिए, आपको हमसे बात करना चाहिए। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में चले गए, आप दिखा रहे हैं कि नहीं हम नहीं बनने देंगे। तो अगर रिम्स 2 बनेगा, लाभ किसको मिलेगा? क्या बना रहे हैं वहाँ हम? क्या होटल बनाने जा रहे हैं क्या? क्या हम भाजपा का कार्यालय वहाँ बनाने जा रहे हैं क्या? क्या हम शराब फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल में दे रहा हूँ आपको। हॉस्पिटल का मतलब है कि एक तो आपको बीमारी से मुक्ति दिलाएंगे, दूसरा है कि रोजगार का हब हम बनाएंगे। वहाँ की जितने भी हम बता दें, जितने भी 133 लोगों का ज़मीन गया है, रैयतों का ज़मीन गया है, और सुप्रीम कोर्ट से शायद वो लोग हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से वो लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट से वो लोग हार गए। तो हम ये कहना चाहते हैं, जितने रैयत है सबको पहले मैं नौकरी दूंगा, सबको पहले मैं विश्वास में लूँगा। मत जाइए उधर उधर, मत कीजिए पॉलिटिक्स। अभी सुनते हैं कि कोई भाजपा की नेत्री भी चली गई है वहाँ। क्यों करवा रहे हो यार? अच्छा चीज़ है। आने वाले दिन में इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, सुन लीजिए। आने वाला पीढ़ी, जो आस पास के रेडियस में जितने लोग हैं, 10 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग होंगे, वो हम तो देखिए सत्ता आती है जाती है, आज इस कुर्सी पे कल कोई और कुर्सी पे होगा, लेकिन जब रिम्स बन जाएगा ना, रिम्स 2 जब बन जाएगा, तो वहाँ के लोग बोलेंगे नहीं, वाकई एक मंत्री था इरफान अंसारी जो ऐसा काम कर गया। ये हम लोग एकदम बाल बच्चे भी वो लोग स्रोत हो जाएंगे, कमाने का स्रोत, पैर में खड़े होंगे। अच्छा, ये बताइए कि इरफान अंसारी आखिरकार इतनी सुर्खियों में क्यों रहते हैं? चाहे वो विपक्ष की बात कर ले या फिर सत्ताधारी दल की बात कर ले, लगातार आलोचना भी होती है। आप अच्छे काम करते फिर भी आलोचना होती है। देखिए, काम कीजिएगा तब ना आलोचना होगा। अगर हम चुप घर में बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो आलोचना कौन क्यों करेगा? आप क्यों आइएगा मेरे पास? क्या चाहते हैं कि काम नहीं करें? मैं आलोचनाओं से भयभीत नहीं होता हूँ, मैं मजबूत होता हूँ। आज आप देखिए 6 मेडिकल कॉलेज, आप बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री क्या बदलाव चाहते हैं? डॉक्टर्स होगा तब ना। 6 मेडिकल कॉलेज लाना कम बड़ी बात है। कलेजा फूल जाएगा, दम फट जाएगा, बादल गिर जाएगा। सोचिए आप, 6 मेडिकल कॉलेज मैं लेके आया हूँ। है चोर सी बता दे कोई? किसके लिए लाया हूँ? मैं अपने थोड़े लाया हूँ, राज्य के लिए लाया हूँ मैं। और मैं सरकार को नहीं दूंगा। बिल्डिंग विभाग बनाएगा, 10 साल लग जाएगा, हैंडओवर होगा नहीं होगा, नो, पीपीपी मोड में दूंगा। 2 साल के अंदर मेरा मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए। डॉक्टर पैदा होंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ से पैदा होंगे, एमएस करेंगे। तो
हम विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी बहुत है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है आपसे। लेकिन आपके ही पार्टी के विधायक आप लोग के रवैये से क्यों नाराज चल रहे हैं? चाहे राजेश कच्छप हो या फिर अन्य विधायकों की बात कर ले, लगातार जो उनके पार्टी में जो मंत्री है, जैसे आप है और भी कई मंत्री है, वो कह रहे हैं हम लोग को नहीं सुनते तो लोगों की क्या सुनेंगे? क्या कहेंगे वैसे विधायकों को जो आपके पार्टी के विधायक हैं? देखिए, राजेश कच्छप भाई है मेरा, और आदिवासियों का उभरता हुआ सबसे बड़ा चेहरा भी है वो। मैंने उनको कहा कि थोड़ा संयम रखो यार, मित्र मेरे, और फ्यूचर हो पार्टी का। समाज को सम्मान पार्टी ने दे दिया, आदिवासियों का सम्मान 4 ही मंत्री ने बनेगा भाई, तो नेतृत्व करता है ना। देखिए, आदिवासी में से एक मंत्री हो ही गई शिल्पी, ओबीसी ब्राह्मण कोटा में आ गई हमारी दीपिका जी, दलित में हमारे आ गए राधा बाबू, और जो 18% जो मियाँ जोला बोलता है भाजपा, उसको सम्मान भाजपा तो आज तक नहीं दिया है। दिया कौन? कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो हम लोग कोटा से आ गए। अब जो समाज का समीकरण पार्टी ने बनाया है, उसको नेतृत्व करता, जो वोट दिया, जो जिसे कारण आप विधायक बने, उस समाज को सम्मान पार्टी ने दिया। उसको लेकर तो आप लोग, मैं कहूँगा विधायकों को मत बोलिए। जो पार्टी फोरम में कल के राजू साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया है कि हमको अब दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। काम क्यों नहीं करेंगे मंत्री, क्यों नहीं करेंगे? आप हमारे पास बोलिए तो काम नहीं करेंगे। अभी 5 महीना में क्या चाह रहे हैं कि एकदम, हम तो नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं जो क्या 200 साल का काम हम कर देंगे फटाफट। कह रहे कि कुछ मंत्रियों का चेहरे बदलने चाहिए, जो संकेत उन्होंने दिया वो कह रहे कि हमारे पास भी योग्यता है विधायकों के बीच। नहीं, देखिए, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। और रही बात की क्वालिफिकेशन, अच्छी बात है, जानकार विधायक लोग हैं हमारे। इस बार मौका मिलेगा सबको, तो अनुभव भी तो चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, पार्टी देखती है, पार्टी सब पे विचार करती है। मैं तो कहूँगा कि जो विधायक हैं, हमारे अपने ही विधायक हैं, आपका काम होगा, काम करेंगे। जब जनता का काम हम कर रहे हैं तो विधायकों का काम क्यों नहीं करेंगे? आज आप देखिए, जो मैं काम कर रहा हूँ, लाखों फ़ोन आते हैं कि सर थैंक्स। अलर्ट मोड में है मेरे लोग, देख लीजिए। कोई भी आप बता दीजिए कि कोई मरीज़ है, कोई दिक्कत है, तुरंत लग जाता है लोग, मेरा समाधान करके थैंक्स बोलता है लोग। अब कुछ होता है, देखिए विधायकों के पास भी तो लोग आते हैं ना, तो जब कुछ नाराज़गी होती रहती है तो उस पर नहीं जाना चाहिए। एक सवाल और हमारा रहेगा, संथाल से जुड़ा हुआ है। खासकर जो आपने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार ये मुद्दे उठते रहे, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी, और बीजेपी का एक चुनावी एजेंडा भी रहा ये। कई बीजेपी के नेताओं ने वहाँ पे दौरा भी किया बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। वो कह रहे कि पूरी तरह से घुसपैठ यहाँ पर हो चुके हैं, आपके सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं। चंपाई सोरेन भी लगातार वहाँ दौरा कर रहे हैं, आदिवासियों के बीच जा रहे हैं, एक जागरूकता फैला रहे हैं खासकर बांग्लादेशियों के खिलाफ। तो उनको ये लग रहा है कि संथाल में सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुए हैं, और अब कुल्हान और रांची भी अछूता नहीं है इसे। नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जो घुसपैठ के बारे में भाजपा बोलती है, वो बोलती थी है नहीं। जो घुसपैठ हुआ बिहार चला गया है। अब झारखंड का घुसपैठिया जो अब बिहार चला गया है, बांग्लादेश का घुसपैठिया बिहार चला गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ चुनाव है। क्या मानते थे कि झारखंड में था घुसपैठ, जैसा आप कह रहे कि बिहार चला गया? नहीं, देखिए, चुनाव में था घुसपैठ, चुनाव के बाद घुसपैठ नहीं है यहाँ। बात समझिए आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भाजपा ने यहाँ के जनता का अपमान किया, हमारे मनोबल को तोड़ने का काम किया भाजपा ने। चुनाव के समय में जिस तरह से हमें जलील किया गया,
यू कान इमेजिंग। हम झारखंडी हैं, हमारा अपना सम्मान है, हम अपना कमाते हैं, खाते हैं, किसी के एहसान पे हम नहीं पलते हैं, लेकिन हमारी ज़मीर के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो ठेस पहुंचता है, याद रखिएगा। हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ इन लोगों ने गंदा बच्चे लोग को बोलते थे कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी। हम एक स्कूल के कार्यक्रम में गए, स्कूल में बच्चे लोग रो रो के बोले, सर हमको दूसरा बच्चा लोग बोलता है कि तुम तो बांग्लादेशी हो। तो क्या बीतता होगा उस परिवार में, सोचिए वो बच्ची पे क्या बीतता होगा जब घर में जाती होगी, अपने माँ बाप को बोलती है कि देखिए मम्मी हमारे साथी ने हमको बांग्लादेशी घुसपैठिया बोला। आप जो बोलते हो तो ये मत सोचो कि आप बोल दिए, जो मैं बोल रहा हूँ केवल आपको नहीं बोल रहा हूँ, देश के लोग बच्चे देख रहे हैं और उस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जिस